आइए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। धन्यवाद सर। वेरी नाइस बफू सर। कल आपने अपनी डायरी में क्या लिखा? आपकी हॉबी डायरी राइटिंग है, कल क्या लिखा है या नहीं लिखने का मौका मिला? सर पूरा नहीं लिख पाया सर, 5-6 अच्छा, लाइन एक दिन पहले, इधर कुछ दिनों पहले जहां आपको मौका मिला अच्छे से लिखे, तो क्या लिखा आपने? उसके समरी सब्सटेंस बताइए। सर। एक सर अभी पिपच मेला में सर मैं गया, मैं इन्वॉल्व था सर। उसकी सर जो अनुभव था सर उसको सर लिखा। क्या अनुभव था हमें बताइए, शेयर कीजिए, क्या अनुभव आपको सर हुआ? पिपच मेला में सर कैसे बुजुर्ग आते हैं, उनको और अच्छे से ख्याल रखा जा सकता था। बुजुर्गों के बारे में। जी सर। बुजुर्गों को मान लीजिए आपके परिवार में भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग कभी बहुत बहुत नखरे भी करते हैं, मैं भी घर में लोग परेशान रहते हैं मेरी आदतों से, तो आप अपने परिवार के बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखते हैं? बहुत सा अनरीजनेबल डिमांड भी करते होंगे, कभी बेटे पतोह का झगड़ा होता है, सर हाउ डू यू कीप देम? सर उनकी सर बातों को सर ध्यान से सुनेंगे और उनकी जो जरूरतों है सर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे सर। ये चीज प्रशासन ने, मान लीजिए आप हैं प्रशासनिक सेवा में, गरीबों का झुंड आता है आपसे, तरह तरह का पैसे का डिमांड करता है, कुछ करता है, आपको घेराव कर लेता है, आप कैसे उन्हें हैंडल करेंगे? सर पहले तो सर मैं जो पक्ष है सर उससे बात करूंगा सर, फिर सर उसके बाद जो भी संभव हो सके सर वो उपाय वहां पे करूंगा। अगर शांति से पहले तो उसको संभालना के प्रयास करूंगा सर, उसके बाद मैं अपने जो सीनियर है उनको सूचना दूंगा और सर फिर अगर तो मैं कार्रवाई करूंगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ना आप ये बताइए, आपके पिताजी फार्मिंग है, एग्रीकल्चर का, इसमें अक्सर हम लोग देखते हैं देश में, वाइड इफेक्ट में, कभी टमाटर हो जाता है 250 रुपए किलो, कभी 10 रुपए किलो, प्याज की भी ये हालत है। तो पॉलिसी मेकर, आपके विचार से क्या पॉलिसी होनी चाहिए इस तरह के फ्लक्चुएशंस को और किसानों को फायदा हो करने के लिए? इस पर कुछ आप बताइए। किसानों को सर भंडारण की समस्या है सर, और सर जो कोल्ड स्टोरेज है सर उसकी भी समस्या है सर। ये दोनों कर सकते तो सर जो हमारा सरप्लस सप्लाई जो होगा उस टाइम सर दाम कम रहते हैं, लेकिन सर जैसे ही डिमांड आता है सर कुछ टाइम बाद तो सर सप्लाई स्टॉक कम रहता है सर, तो दाम बढ़ जाता है सर। तो सर उससे किया जा सकता है सर। ठीक है, इसी सिलसिले में केंद्र शासन ने करीब 1.5-2 साल पहले कुछ कृषि कानून लाए थे, उन कानूनों के बारे में बताइए और क्यों उनका विरोध हो रहा था, दोनों पक्ष की बात बताइए आप। सर वो कानून सर मूलतः सर जो हमारे यहाँ बाजार समिति है सर उसके लिए सर लाए गए थे सर, और सर उनका उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की सर चाह रहे थे कि गारंटी मिले और ज्यादा फसलों पे मिले, और सर बिहार सरकार सर बहुत पहले ही सर खत्म कर चुकी थी सर। उन तीनों का, एक तो बाजार की थी और भी कुछ थे, 3 तरह के कानून थे, तीनों के बारे में बताइए। एक तो आपने बताया प्राइवेट सेक्टर को सर है, एग्रीकल्चर का सर जो मार्केट था उसमें प्राइवेट सेक्टर का सर हैंड ओवर करने की सर बात कही जा रही थी। एक कंट्रैक्ट फार्मिंग शब्द सुना होगा, उस पर भी था, वो क्या चीज थी, कोई जानकारी ली आपने? सर जो जमीन है सर उसको सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर ज्यादा समय तक सर दे दिया जा रहा था सर, वो उसी को लेकर विवाद था। अच्छी बात है, आप आईटी के स्टूडेंट रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, ये जो चिप्स होते हैं ये क्या होते हैं, उनका क्या कैसे काम होता है? चिप्स सर एक सर स्टोरेज डिवाइस होता है सर, सर जो मेमोरी को सर स्टोर करके रखता है सर, और सर उसमें सर मेनली वो सर सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है, और सर उसको सर एक पार्टिकुलर मशीन के द्वारा ही सर रीड किया जा सकता है। अच्छा, क्या भारत में चिप का निर्माण होना शुरू हो पाया है? भारत में हमारी इंडस्ट्री इतना कंप्यूटर में यूज करने वाले चिप्स के निर्माण के बारे में कुछ प्रोग्रेस हुआ है? जी सर, अभी सर हाल ही में सर क्या हुआ था उसमें? नई सेमीकंडक्टर नीति सर लाई गई है। हाँ सर वो चिप निर्माण पे सर ज्यादा बल दिया जा रहा है। अच्छी बात है, गुड। अभी हाल में हम लोग देखें कि वो आप हैं, क्या स्टूडेंट हैं, हिंदी लिटरेचर है आपका, ये ठीक है। चंद्रयान हम लोगों ने किया है, चांद पर लैंड भी किया, तो इससे भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है? चांद पर और आगे हम लोग मिशन भेजे, भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है? स्पेस के क्षेत्र में सर जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है सर उसमें सर विदेशों से सर उसमें इन्वेस्टमेंट आ सकता है, उसमें एफडीआई आ सकता है, और सर हम जो सस्ते दामों पे सर जो दूसरे देशों का सर करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं सर। एक सैटेलाइट इंडस्ट्री सर जो बहुत ज़्यादा अभी कम मात्रा में है,
तो उसका हो सकता है सर। दूसरे सर साइंस टेक के मामले में सर और अच्छे प्रयास किए जा सकते हैं, सरकार भी इनिशिएटिव ले सकती है। और सर हमारा जो वेदर है सर उसको, और एग्रीकल्चर और सर स्पेस, सर टेलीमेडिसिन, सब में सर इसका फायदा मिल सकता है। शक्ति जी। अच्छा प्रभाकर, आपने ग्रेजुएशन कब किया? सर 2017 में सर। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर मैं सर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ सर। ये पहला अटेम्प्ट है? नहीं सर, मेरा 4th अटेम्प्ट है सर। ये 4th अटेम्प्ट है। इसके पहले क्या हो? सर मैं लगातार सर मेंस लिख रहा हूँ सर, और 60 में भी सर मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा, कहाँ गलती हुई? सर शुरुआत में सर मेंस में सर मार्क्स कुछ कम रह गए थे सर, क्वेश्चन छूट गया था सर। ऑप्शनल में? सर ऑप्शन में सर एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं सर। ऑप्शनल में तो वहाँ नाटक भी पढ़ना पड़ा। सर नाटक पढ़ना है ना? जी सर। कौन सा नाटक पढ़ना? सर चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना सर, चंद्र- और अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। चंद्रगुप्त नाटक में नाटक और रंगमंच को लेकर के एक डिबेट है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखा जाए या रंगमंच जो है वो पहले है और उसके अनुरूप जो है वो नाटक लिखा जाए, कि नाटक लिख दे और रंगमंच को बिना सोचे हुए लिख दे। तो आपका इस संदर्भ में क्या विचार है? सर इसमें सर प्रसाद जी का सर जो विचार है सर, उनका कहना है कि नाटक जो है वो एक अलग गतिविधि है और रंगमंच एक अलग है। तो रंगमंच के लिए हम नाटक लिखे, ऐसा अगर हम करेंगे तो नाटक के साथ उचित उसका स्थान नहीं दे पाएंगे। और सर वहीं भारतेंदु है सर, वो रंगकर्मी है, तो सर रंगमंच के अनुसार नाटक लिखते हैं। तो सर दोनों का मिश्रण किया जा सकता है। और हालांकि सर तकनीक के माध्यम से प्रसाद जी के नाटकों का भी सर मंचन हो रहा है सर। उसमें तो बहुत सारे अंक हैं, है ना? जी सर। अच्छा, कोई एक अंक का अगर हो नाटक, जी है सर। ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सर एकांकी बोलते हैं। एकांकी बोलते हैं। तो अंधेर नगरी क्या उस कैटेगरी में आता? नहीं सर। नहीं आता। किसमें आएगा? सर अंधेर नगरी सर प्रहसन में आता है सर। प्रहसन में आएगा। अच्छा, लेकिन अंक तो उसमें एक ही सर मेरी जानकारी में सर 6 अंक हैं सर। इसमें, और भारत दूरदर्शन में? सॉरी सर उसका याद नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि भरत मुनि का क्या कंट्रीब्यूशन है नाटक को? सर वो नाट्य शास्त्र के सर पितामह माना जाते हैं, और सर उन्होंने सर रस सिद्धांत भी सर दिया है। क्या है? सर वो मूलतः सर, सॉरी सर। अच्छा, चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा स्टेटमेंट है या डायलॉग है जो आपको सबसे बढ़िया लगता है? सर एक स्टेटमेंट है सर चंद्रगुप्त नाटक में सर, जो सिकंदर बोलता है कि मैं खड़ग लिए आया था और हृदय देकर जा रहा हूँ। सर ये स्टेटमेंट सर मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा। और जेल में जब ये बंद है, कारागृह में, चाणक्य, उस समय उनका जो स्टेटमेंट है, सर एक मुट्ठी जो मुझे चने देते हो उन मत दो, मुझे आजाद कर दो। इसका क्या अर्थ है? सर वो सर तो मेरी जानकारी में सर लग रहा है कि सर वो स्वतंत्रता से सर जुड़े हुए हैं। अलका का चरित्र आप कैसा मानते हैं? सर अलका सर एक स्वाभिमानी सर इसमें महिला पात्र है, जो अपने देश के लिए अपने भाई से, अपने पिता से विद्रोह करती है, और वो कहती है कि मुझे महलों से डर लगता है, मैं झोपड़ियों में रहना पसंद करती हूँ। उसके भाई का क्या नाम है? सर अंबिका। आम्भिक। अंबिका। ठीक है। अच्छा, प्रभाकर जी, आपका जो बीटेक है वो आईटी से है, जी सर। ठीक है। ये आईटी से सीधा स्विच करना हिंदी साहित्य पे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर मैं सर जब 3rd ईयर में था सर, तो मेरे कुछ सीनियर सर सिलेक्ट हुए थे सर सिविल सर्विस में, ओके। हिंदी साहित्य से सर। हिंदी उन्होंने साहित्य। सर मुझे गाइड किया, और सर इसमें सर सिलेबस और मार्गदर्शन भी सर लेवल अच्छा है सर। ठीक है, तो आपने कभी इस पे रिसर्च किया था कि हिंदी साहित्य आपसे होगा या फिर नहीं होगा?
सर मुझे लगता है सर मैं एक कोडिंग से लेके जहाँ पे एक नेचुरल लैंग्वेज भी नहीं है, एक मशीन लैंग्वेज है, उस मशीन लैंग्वेज से आप हिंदी साहित्य पे आ रहे हैं। सर हिंदी साहित्य सर एक जनभाषा भी है सर, बिहार की भाषा भी है सर। मुझे लगा सर अगर मैं अपनी भाषा को अच्छे से समझ पाऊंगा तो प्रशासन में आऊंगा तो लोगों से जुड़ने में, उनको दिशा निर्देश देने में सर मुझे ज्यादा। ऐसा आपको नहीं लगा कि आप अपने फील्ड में रहते कोडिंग करते, वो तो आपका व्यर्थ जा रहा है? सर मेरी सर राय सर इससे अलग है सर। क्या? सर मेरी राय सर इससे अलग है हाँ, सर। बताइए। तो सर मुझे लग रहा है कि सर अगर मैं प्रशासनिक सेवा में आता हूँ तो सर यहाँ ये भी सर एक अच्छा करियर सर है, और सर जॉब डाइवर्सिटी भी है सर, जबकि सर वहाँ आपका सर जॉब डाइवर्सिटी की उतना नहीं है सर जितना प्रशासनिक सेवा में। तो उस समय का डिसीजन आपका वो बेकार था? नहीं सर, मैंने सर जो पढ़ा हूँ सर उसका यूटिलाइज सर कर पाऊंगा सर प्रशासनिक सेवा में। कर पाएंगे, ठीक है। कब किया आपने बीटेक? सर 2017 में। 17 में। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ सर। कंटिन्यू? जी सर। कोई अचीवमेंट आपको कभी कुछ निकाले एग्जाम? सर मैं लगातार मेंस और इंटरव्यू दे रहा हूँ सर, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। कौन सा लास्ट टाइम कौन सा इंटरव्यू दिए? सर 64। 64? 65 में? सर 65 में सर मेंस क्लियर नहीं हो पाया। 66 में? सर उसमें सर मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। रीजन? सर बहुत कम मार्क्स से सर गए थे सर, करंट अफेयर का सर क्वेश्चन गलत हो गया था सर। ठीक। क्या उम्मीदें हैं आपको 67 से? सर मैंने सर अपना 100% दे दिया सर। किस ड्रॉबैक को आप इसमें फुलफिल किए हैं? सर मेरा सर जो जिस मार्क्स में कमी आ रही थी सर, मैंने आरटीआई कॉपी मंगाया था। मेरा जो सेक्शन में मार्क्स नहीं आ रहा था सर, उसमें सर मैंने काम किया हूँ सर। कौन सा टॉप? सर एक सर करंट अफेयर में सर मार्क्स नहीं आ रहे थे सर, और सर इकोनॉमिक्स में सर मार्क्स कम आ रहे थे सर। ठीक है, तो एक करंट अफेयर से मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, निसार क्या है? सर निसार सर एक नासा और इसरो का सर संयुक्त मिशन है सर स्पेस के लिए। ओके, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर डिसेंट्रलाइज्ड एक टेक्नोलॉजी है सर, जो सर हमारे सर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को सर वो हैंडल करता है सर। चैटबॉट को डिफाइन करोगे? सर चैटबॉट सर हम जो उसमें कोडिंग किया रहता है सर चैटबॉट में, और उसमें सर जो एक्सपीरियंस रहता है उसके अनुसार सर वो आंसर देता है। तो सर जैसे अभी सर चैट जीपीटी है सर, गूगल का बार्ड है सर, तो सर उसमें सर जो डाटा फीड होता है सर उसी के अनुसार सर हमें आंसर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अभी 2 मिशन कामयाब हुए हैं, एक चंद्रयान 3 है और एक क्या नाम है दूसरा इसरो का? सर आदित्य L1। आदित्य L1, ठीक है। दोनों में लॉन्चर का यूज किया गया, ठीक है। नाम बताओगे दोनों लॉन्चर का, लॉन्च व्हीकल? सर चंद्रयान 3 का सर एग्जैक्ट सर याद है सर, मान लगा। हाँ बताइए। सर LMV3 ऐसा कभी कुछ था सर एक, और इसमें आदित्य में? और सर याद नहीं। ठीक है। इकोनॉमी में कुछ जानते हैं? तो मैं कोशिश करूंगा सर। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे बिहार की इकोनॉमी को कितना प्रमोट कर रही है? सर बिहार की इकोनॉमी में सर एग्रीकल्चर का सर करीब 20% के अराउंड सर कंट्रीब्यूशन है, और सर हमारे यहाँ सर अभी सर जो मेनली सरकार फोकस है एग्रो बेस्ड फूड इंडस्ट्री है सर हमारे यहाँ, इथेनॉल बेस्ड इंडस्ट्री है सर, और सर बाकी पशुपालन मछली पालन सर इस पे काम। बिहार के जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है? सर 20.1%। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि अपने कास्ट सेंसस का रिपोर्ट आया, आप अपना कास्ट देखे होंगे, कैसी आपकी अंदर की प्रतिक्रिया थी? सॉरी सर मैं अपना कास्ट नहीं देख पाया सर। नहीं देख पाया, तो जानने की उत्सुकता नहीं हुई? नहीं सर मुझे। अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो ये कास्ट सेंसस के पीछे आपका क्या विचार है, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? सर जो जिस जाति का सर उतना विकास नहीं हो पाया है सर, उसको सर टारगेटेड करके सर हम विकास उससे तक पहुंचा सकते हैं सर। सरकार करा रही है तो सर कुछ अच्छा सोच कर ही सर करा रही है। ठीक है सर। ठीक है। आप जा सकते हैं। क्या है बाबला?
बलराम, क्या नाम है आपका? प्रभाकर। प्रभाकर, अच्छा पी बी मिल गया है एक में, प्रभाकर। ठीक है, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, आप जा सकते हैं।